डिटरमिनेंट का रो को कॉलम बना दिया जाए तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटरमिनेंट नंबर 1, अगर ए नाम का कोई डिटरमिनेंट है जिसमें A1 डेल नाम देते हैं, डेल, इसका नाम डेल देते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। पहला प्रॉपर्टी है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है, बुक में लिखा रहेगा। अगर रो को कॉलम बना दिया जाए, अगर किसी डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स नहीं है, अगर किसी डिटरमिनेंट में उसके रो को कॉलम बना दिया जाए, उसका नाम हम डेल 1 देते हैं, और रो को कॉलम बनाएंगे तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो ये डेल और डेल 1 सेम होगा, डेल और डेल 1 सेम होगा, मतलब दोनों का जो वैल्यू आएगा बिल्कुल सेम आएगा। पहला प्रॉपर्टी है, अगर किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने दिया और आपको मन किया कि उसका रो को कॉलम बना दे, मतलब उसको ट्रांसपोज कर दे, जो समझो। अगर किसी डिटरमिनेंट का पहला प्रॉपर्टी, एग्जांपल के साथ बात करेंगे, अगर किसी डिटरमिनेंट को हम बनाने जा रहे हैं और डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है, उसको सोल्व कर रहे हैं, अगर आपको उसका रो को कॉलम बना दिया जाए तब भी उसका वैल्यू वही आएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। नंबर 1 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, यही प्रॉपर्टी से सारा क्वेश्चन बनेगा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, किसी डिटरमिनेंट का रो को कॉलम बना दिया जाए तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू पहले आता था तो अब भी वही आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा, ये डेल नाम का डिटरमिनेंट है, ये डेल नाम है, इसमें 1 2 3 2 3 1 1 2 1, ये एक डिटरमिनेंट है, इसको हम अब सोल्व करेंगे। जिसको नहीं समझाए डिटरमिनेंट सोल्व करने वो समझिए। डिटरमिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सोल्व होता है, तो हम इसको फर्स्ट रो से सोल्व करेंगे। इसका वैल्यू देगा 1 3 1 2 1, फिर माइनस होगा 2 2 1 1 1 और प्लस होगा 3 2 3 1 2। कुछ लोग को समझ में आता है। क्या करते हैं, डिटरमिनेंट जब भी सोल्व करते हैं, किसी तरह का डिटरमिनेंट को किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को लेके सोल्व करते हैं। ये देखो 1 2 3, इसका 3 एलिमेंट है R1 का, पहले 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो उसका कॉलम बंद रो बंद, बाकी चारों को लिख देंगे। फिर 2 लेंगे तो ये बंद और ये बंद, प्लस के बाद माइनस होता है, ये बंद और ये बंद, 2 1 1 1, फिर प्लस 3 लेंगे, बंद बंद, 2 3 1 2। इतना करने के बाद आगे जब सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 फिर माइनस 2 2 माइनस 1 और प्लस 3 4 माइनस 3। इसको देखा जाएगा, 3 से 2 गया 1, माइनस 2 2 से 1 गया 1, प्लस 3 4 से 3 गया 1, ये हो गया 1 माइनस 2 प्लस 3, 4 में से 2 गया 2, फाइनल आंसर आया 2। डिटरमिनेंट आप कभी भी कहीं भी सोल्व कीजिए, या तो रो को या तो कॉलम को लेके सोल्व करते हैं। हम यहाँ पहला प्रॉपर्टी बता रहे हैं, किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू जब निकालोगे लेकिन उसका वैल्यू आया 2, लेकिन तुमको अंदर से मन कर रहा है नहीं भैया हम थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं, तो कैसा ऑपरेशन, हम रो को कॉलम बना लेते हैं। तो क्या होगा भैया, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ऐसा आप कभी भी कर सकते हैं। आपको कभी भी ऐसा ऑपरेशन करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है इसका ये मतलब हुआ, प्रॉब्लम नहीं है इसका ये मतलब हुआ। पहला प्रॉपर्टी देखिए, ध्यान दीजिए, इस प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन देंगे, ध्यान दीजिएगा, इस प्रॉपर्टी से जस्ट अभी क्वेश्चन देंगे। पहला प्रॉपर्टी, कभी भी किसी डिटरमिनेंट का रो को अगर कॉलम बना दिया जाए, किसी भी डिटरमिनेंट को रो को अगर क्या बना दिया जाए, कॉलम बना दिया जाए, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। चलिए, एक इसी डेल को हम डेल 1 नाम दिए और उसको क्या कर दिए, 1 2 3 2 3 1 और 1 2 1, यही चीज है, देख लो, मिलाओ। जो उधर एग्जांपल दिए हैं उसी का इधर हम बना रहे हैं। यहाँ पर रो को कॉलम बनाए तो ऐसा आया। अब इसको फिर से सोल्व करोगे तो 1 लोगे 3 2 1 1, माइनस 2 लोगे 2 2 3 1 और प्लस 1 लोगे 2 3 3 1। ये तुमको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 6 प्लस 1, 2 माइनस 9, यहाँ 3 से 2 गया 1 माइनस 2, 2 से 6 गया माइनस 4 प्लस 1, 2 में से 9 गया माइनस 7, ये आ गया 1 प्लस 8 माइनस 7।
9 माइनस 7, 9 माइनस 7 2। प्लीज पूरा क्लास कीजिएगा, कोई बीच में मत जाइए, एक मीटिंग तो लेते हैं, इतना आराम से तो एक मीटिंग लेते हैं। हम 2 ही प्रॉपर्टी बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये भी 2 आया था, ये भी 2 आया था। तो पहला प्रॉपर्टी, किसी डिटरमिनेंट का रो को अगर कॉलम बना भी दिया जाए तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है जो पहले आ रहा था अभी भी वही आएगा। तो कभी भी कोई सवाल हो और आपको अंदर से मन करे तो उस सवाल में हम ऑपरेशन कर सकते हैं भैया। हाँ, आप उसका रो को कॉलम बना दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो आंसर है बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। चलिए ये पहला प्रॉपर्टी है, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो फिर देखा जाएगा। ये पहला प्रॉपर्टी है। टोटल 4 प्रॉपर्टी बात करेंगे। पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी बात कर चुके हैं, है तो बहुत प्रॉपर्टी, लेकिन जितना एक मीटिंग में बात कर पाए उतना ही करेंगे। नंबर फर्स्ट मीटिंग के बाद नंबर सेकेंड। नंबर सेकेंड क्या है, अगर किसी डिटरमिनेंट का 2 रो सेम हो, a1 b1 c1 a1 b1 c1, या 2 कॉलम सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या देगा, 0। अगर किसी डिटरमिनेंट का जो अभी ज्वाइन हुआ है, ध्यान देगा, रिकॉर्ड हो रहा है, लोड नहीं लेगा, a1 b1 c1 a1 b1 c1 a3 b3 c3, किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या तो 2 कॉलम बिल्कुल सेम हो, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या देगा, 0। 2 रो ब्रैकेट में कॉलम विल बी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हो देन डेल बराबर 0। तुम लोग को लग रहा होगा भैया डेल बराबर आप 0 बोल रहे हैं, चलो अच्छा बात है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 बोल रहे हैं। कब 0 बोल रहे हैं, मान लो एक क्वेश्चन दिए 2 3 4 3 2 3 4 3, यहाँ पर 2 लिख देते 3 5 1 3 7 2 लेते हैं। देखो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बनाना है, ये डिटरमिनेंट है, क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया, तुम जल्दी से देखो इस डिटरमिनेंट में कॉलम 1 और कॉलम 3 देखिए सेम है। जब किसी डिटरमिनेंट का या तो रो या तो कॉलम, दो बस 2 ही रो, 2 रो या 2 कॉलम बिल्कुल सेम है, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। आपको सोल्व करने का जरूरत नहीं है, किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम बिल्कुल सेम है तो वैल्यू क्या दे देगा, 0। फिर भी आपको भरोसा नहीं है तो देखिए इसको सोल्व करके दिखाते हैं। इसको सोल्व कर रहे हैं, देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं, 2 लीजिएगा 1 3 2 5, बीच में माइनस 3 लीजिएगा 3 3 5 5, और प्लस 2 लीजिएगा 3 1 5 2। आपको समझ में आ रहा है, हम R1 का यूज कर रहे हैं। चलिए ये 2 5 माइनस 6 माइनस 3 15 माइनस 15 और प्लस 2 6 माइनस 5, यहाँ दे देगा -2, यहाँ दे देगा 0, यहाँ दे देगा 2, -2 प्लस 2 वैल्यू दे देगा 0। तो किसी डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट का अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 देता है। रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो क्लास नेट से ज्वाइन किया जरूर देखेगा। किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, जैसे डिटरमिनेंट में ये देखो 2 3 2 3 1 3 5 2 5, इसका कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं, समझाने के लिए क्या था आपको समझ में आया, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 था, प्रॉपर्टी नंबर 2 था। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। अभी तक हम 1 बात किए, 2 बात किए, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 बात करेंगे। किसी का कुछ मैसेज है तो कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, जिसको जो करना है, चलो लोड नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कोई डेल है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अगर आप उसमें R1 में या R3 में किसी में के से गुना करेंगे, अगर किसी डिटरमिनेंट का किसी भी रो में कोई चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। मान लो ये डेल था और ये डेल 1 था, क्या हो जाएगा, के a1 के b1 के c1, फिर ये a2 b2 c2, मैट्रिक्स नहीं है डिटरमिनेंट है,
डिटरमिनेंट में जब भी होता है किसी एक रो में अगर गुना करोगे, सुनो यही हम समझा रहे हैं, ये ऑपरेशन तुम किया, किसी रो में मल्टीप्लाई किया के से या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करेगा के से, तो उसका वैल्यू उतना ही बढ़ जाएगा। तो सुनो, ये क्वेश्चन दिया हमको, बोला इसका आंसर निकालो, तुमको क्या हुआ, नहीं भैया हम इसका R1 में गुना करेंगे उसके बाद आंसर निकालेंगे। अरे भाई क्वेश्चन है, इसका आंसर 50 आ रहा था, अगर ये ऑपरेशन कर दोगे तो इसका आंसर k × 50 आएगा। तो ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसा ऑपरेशन करने के लिए मना नहीं है, कीजिए, लेकिन जब भी ऐसा ऑपरेशन कीजिएगा बाहर में उतना ही से डिवाइड कर दीजिएगा। तो कभी भी किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते कोई प्रॉब्लम नहीं, पर डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही से बाहर में डिवाइड करना। तो डेल इक्वल टू डेल 1 नहीं होगा, 1/k डेल 1 होगा। याद रखना है इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है। कभी भी ये ऑपरेशन आपको मन करता है कि नहीं भैया मेरा ऑपरेशन करना चाहते हैं, ये ऑपरेशन आप कीजिए, आपको मना नहीं किए हैं, लेकिन जब भी ये ऑपरेशन कीजिए जितना से मल्टीप्लाई कीजिए उतना ही से डिवाइड करना होगा। अगर 2 रो में मल्टीप्लाई किए तो 2 बार डिवाइड करना होगा, 3 में मल्टीप्लाई किए 3 बार डिवाइड करना होगा। किसी भी डिटरमिनेंट में कितना से भी मल्टीप्लाई करो उतना ही बाहर में डिवाइड करना पड़ता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी फर्स्ट समझे, प्रॉपर्टी सेकेंड समझे, प्रॉपर्टी थर्ड समझे। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या बोला, किसी भी डिटरमिनेंट में जितना से मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टी फर्स्ट बोला रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, वैल्यू में नो चेंज। प्रॉपर्टी सेकेंड बोला किसी भी डिटरमिनेंट का अगर 2 रो सेम हो तो वैल्यू 0 होगा, या तो 2 कॉलम सेम हो तो वैल्यू 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बोलता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना टाइम वैल्यू बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर में उतना ही से डिवाइड कीजिएगा। सवाल बनाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। आज केवल प्रॉपर्टी को दिमाग में बैठाओ। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं इसका, 1 2 3 4, ये डेल था, तुम इसका वैल्यू लाता कितना, 4 - 6 कितना आता, इसका वैल्यू -2 आता। तुमको मन किया कि R1 में 5 से गुना करें, 5 R1। जब भी आप ये डेल नाम है इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 10, यहाँ 3 और 4, जितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना ही से डिवाइड कीजिएगा। 1/5 कितना हो जाएगा, 20 - 30 कितना दे देगा, 1/5 -10। देखिए आंसर में चेंज आया, नहीं आया। तो आंसर में चेंज आता अगर आप ऑपरेशन करते और बाहर में डिवाइड नहीं करते। तो बस हम यहाँ इतना भाषण इसलिए दे रहे हैं कि जब भी ऐसा ऑपरेशन कीजिए उतना ही से बाहर में डिवाइड कर दीजिएगा, किसी का मत सुनिएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है, ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कोई चेंज करो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड प्रॉपर्टी 2 रो या 2 कॉलम सेम है उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दे देगा। थर्ड प्रॉपर्टी, आयत कुछ बोल रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी अगर किसी डिटरमिनेंट में, बोलो आयत मैसेज से, किसी डिटरमिनेंट में जितना से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर में उतना ही से डिवाइड करना, नहीं करोगे तो तुम्हारा आंसर अलग आ जाएगा। जो बोल रहा है बोलो आयत, मैसेज में बोलना होगा। चलिए ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, इसको मिटा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 बुक में एनसीईआरटी या कोई भी बुक में लाइन से लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी फर्स्ट हो गया, प्रॉपर्टी सेकेंड हो गया, छह माइनस 4 वो डिटरमिनेंट ऐसे सोल्व होता है, ऐसे तिरछा, ठीक है। अभी दिखा देंगे फिर से सोल्व करेंगे तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 सुनिएगा, अभी तक प्रॉपर्टी फर्स्ट हो गया, प्रॉपर्टी सेकेंड हो गया, प्रॉपर्टी थर्ड हो गया। नंबर 4 प्रॉपर्टी, इफ Ri टेंड्स टू Rj या तो Ci टेंड्स टू Cj, ये ऑपरेशन अगर किसी डिटरमिनेंट में ये ऑपरेशन करते हो तो उस डिटरमिनेंट का एक बार अगर एक ऑपरेशन करोगे तो उसका एक बार टाइम चेंज हो जाएगा। हम समझा रहे हैं, तुमको समझ में आना चाहिए। ये देखिए, एक डेल नाम का है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। आपको मन किया कि R1 को क्या बना दे, R3 बना दे, ऊपर में आ जाएगा A3 B3 C3, A2 B2 C2,
और A1 B1 C1 ये भी डेल डैश है, तो डेल 1 नाम देते हैं, ये डेल है। तो याद रखना अगर डेल का वैल्यू 50 आ रहा है, इसका वैल्यू -50 आएगा। मतलब एक बार ऑपरेशन करने पे एक बार माइनस लगेगा, तो याद रखिएगा एक बार ऑपरेशन करने पे एक बार माइनस लगेगा, ये बात को याद रखिएगा। कहने का मतलब है ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं, तुमसे हम पूछे तुम बोलोगे भैया कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, कीजिए, तो करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आंसर कितना आ गया -50। क्वेश्चन क्या था 50 लाना था और आंसर आ गया -50। तो भैया ये तो गलत हो गया, आंसर तो 50 लाना है। तो ऐसा ऑपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। और जितना बार ऑपरेशन कीजिएगा उतना बाहर में माइनस लगा दीजिएगा। डेल बराबर डेल 1 नहीं होगा, डेल बराबर माइनस डेल 1 होगा। याद रखिएगा ये बात को, कभी भी ऐसा ऑपरेशन करेंगे तो एक माइनस बाहर लगाइएगा, 2 बार किए तो 2 माइनस, 3 बार किए तो 3 बार माइनस। कॉलम में करो या रो में करो, एक बार में एक जगह एक ही ऑपरेशन करोगे। तो जब भी ऑपरेशन करो ये बात को ध्यान रखना। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं और अच्छा समझ में आएगा। 2 4 5 6 देखो डिटरमिनेंट का सोल्व करने का ये गुना ये बीच में माइनस ये हो गया 6 2 या 12 -20 कितना दे दिया 12 से 20 का माइनस है। तुम R1 को R2 बना दो, ये ऑपरेशन करने पे क्या आ जाएगा 5 6 ये दे देगा 20 माइनस ये 8 आया। देख रहे हो ना ऑपरेशन करने पे क्या हो रहा है, ऑपरेशन करने पे साइन पलट जा रहा है। तो जब भी ऑपरेशन करो तुरंत बाहर में एक माइनस लगा दो। जैसे बाहर में माइनस लगाओगे ये बाहर में माइनस रहेगा, तो ये फाइनली आंसर -8 आएगा। तो भैया क्वेश्चन जो भी देगा एग्जाम में एक क्वेश्चन देगा उसका आंसर चाहिए, तो भैया ऑपरेशन करने से आंसर चेंज हो जाता है। तो ऑपरेशन करके आंसर चेंज नहीं करना है। तो ऐसा ऑपरेशन जब भी करो बाहर में एक माइनस दे दोगे। ऐसा ऑपरेशन RI टेंस टू RJ, कुछ लोग लीव हो जा रहे हैं, लीव मत होइए। RI टेंस टू RJ जब भी कीजिए, इस तरह का ऑपरेशन जब भी कीजिए या कॉलम में जब भी ऑपरेशन कीजिए, कर सकते हो। ऑपरेशन करने के लिए मना नहीं है, लेकिन जब भी ऑपरेशन करोगे उसका जैसे ऑपरेशन होगा बाहर में एक माइनस लगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4। हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हो गया, फर्स्ट था, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, ये 4 है। पांचवा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम लास्ट 6 प्रॉपर्टी है लगता है, जहां तक हमको लगता है 6 प्रॉपर्टी है, जिसमें भी हम पांचवा प्रॉपर्टी बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इजी प्रॉपर्टी है। पांचवा प्रॉपर्टी है, आइए ध्यान दीजिएगा, एकदम इजी, ध्यान दीजिएगा, एकदम इजी, इससे आसान कुछ नहीं होता। मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है, गौर कीजिएगा। 6 प्रॉपर्टी है, पांचवा प्रॉपर्टी, फिर छठा बताएंगे। किसी डिटरमिनेंट में A1 प्लस अल्फा, A2 प्लस बीटा और A3 प्लस, फिर यहाँ पर B1 B2। देखिए मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है, इसको ब्रेक किया जा सकता है। ये ब्रेक कैसे होगा, ये 2 भाग में ब्रेक होगा। याद रखिएगा किसी एक जगह प्लस होना चाहिए, देखो एक जगह प्लस है, किसी एक रो में होना चाहिए, सब में होगा तो ब्रेक मत कर दीजिएगा। किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ऐसा प्लस हो तो ऐसे लिखाएगा A1 A2 फर्स्ट वाला लिख दीजिए, B1 B2 B3 C1 C2 C3 बीच में प्लस, और दूसरा में लिखिए अल्फा बीटा गामा, नीचे क्या लिखिए, मैट्रिक्स नहीं है, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये दोनों इक्वल होगा। कभी भी एग्जाम में आए, कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो 2 भाग में ब्रेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी रो में या किसी कॉलम में, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, प्लस 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 करके या माइनस 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 करके अगर कोई एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, उसको हम किसी एक रो को, उसका पहला एलिमेंट को यहाँ बाकी सेम प्लस करके उसका दूसरा एलिमेंट को आगे बाकी सेम, यही कीजिएगा। सवाल बनाइएगा, समझ में आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 5। सब प्रॉपर्टी गया खत्म, एक लास्ट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी 6 है। हर क्वेश्चन को उसी प्रॉपर्टी से बनाना है। ये सब प्रॉपर्टी कहीं कहीं यूज होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, RI टेंस टू RI प्लस माइनस KRJ और CI टेंस टू CI प्लस माइनस KCJ। ऐसा ऑपरेशन जब भी करोगे, मतलब ये ऑपरेशन करने के लिए आप आजाद हो। आजाद हो करने का मतलब है ऐसा ऑपरेशन करने पे डिटरमिनेंट का वैल्यू में कभी चेंज नहीं है। कुछ लोग समझता है, कुछ लोग नहीं समझता है। देखो ध्यान दो, हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। यहाँ है 2 3 4 5,
हम R1 में, देखो R1 है तो R1 के जस्ट बगल में R1 लिख रहे हैं, यहाँ कुछ से गुना मत करना, बीच में प्लस 2R2। तो क्या ऑपरेशन किया, देखो हम बोले RI है तो RI लिखो और प्लस माइनस कितना भी रो उसको ऐड कर दो, वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा, देखो कैसे मिला, क्या हो जाएगा A2। ऑपरेशन करने के बाद यही आएगा, ऊपर में सोल्व करो 10 माइनस 12 और यहाँ सोल्व करो 50 माइनस, देखो -2 और यहाँ भी आया -2। ध्यान दो, हम जो बोल रहे हैं ध्यान दो, रिक्वेस्ट है ध्यान दो, फिर कोई नहीं बताएगा, लगता है तुम लोग को कुछ जादू हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान दो ध्यान दो, -2 दोनों जगह -2 आया। क्या हुआ, हम ऑपरेशन किए, तुमको मन है भैया कॉलम में करो करो, लेकिन गलती से भी RI है तो KRI मत करना। के करने से, जैसे के से गुना करोगे वो के टाइम्स बढ़ जाता है। देखो हम RI लिखे तो RI लिखे, अब बीच में प्लस करो चाहे माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं, KRJ। ऐसा करने से डिटरमिनेंट में नो चेंज। अधिकतर क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से बनेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 5 6 छठा प्रॉपर्टी था। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, बस प्रॉपर्टी। अब इस पे एक क्वेश्चन दिखाते हैं, आपको अच्छा अच्छा समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन दिखाते हैं कि आपको लगे कि आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं तो आपका क्या फायदा। इस प्रॉपर्टी को बस लिख लो। ये प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऐसा ऑपरेशन करने पे डिटरमिनेंट का वैल्यू में कभी चेंजिंग नहीं आएगा। आएगा तो देखा जाएगा, नहीं आएगा हमको पता नहीं। जितने लोग क्लास कर रहे हैं अटेंडेंस बस दे दीजिएगा, क्योंकि बाकी लोग क्लास नहीं कर रहे हैं उनको 1 2 से 2 क्लास 3 क्लास, उसके बाद उसका उपाय है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, पहले सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन लेते हैं कि आपको भी इजी लगे हमको भी इजी लगे। ये क्वेश्चन है 102 18, फिर है 1 3 4, फिर है, इसको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। कभी भी डिटरमिनेंट जब भी आए तो हमेशा क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से सोल्व करना है। कभी भी डिटरमिनेंट में जब भी क्वेश्चन है प्रॉपर्टी से, यहाँ क्वेश्चन में तुमको देखना होगा, सोचना होगा, सोचने का नंबर मिलेगा 118 और 36। इसको करोगे तो ये लिखाएगा 17 इंटू 6, ये 6 इंटू 3, फिर 6 इंटू 6, यहाँ 1 3 4 17 3 6। ये डिटरमिनेंट है। ये क्या है, डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट में किसी भी रो से कॉलम ले सकते हैं। डिटरमिनेंट में किसी भी रो से कॉलम लेने के लिए सोचोगे तो कहाँ से लोगे कॉलम, R1 से कॉलम लो, क्या कॉमन निकलेगा 17, अंदर क्या बचेगा 6 3 6, यहाँ 1 3 4, सॉरी 6 कॉमन लेंगे ना, यहाँ बचेगा 17 3 6, 17 3 6। देखो बाहर में 6 है इंटू 0, तो आंसर क्या दे देगा 0। ये लिखने से पहले सुनो, इसमें R1 और R3 सेम है। जब किसी डिटरमिनेंट का दो रो सेम हो तो वैल्यू 0 देता है। उस तरह से भी सोल्व करते तो आंसर 0 आता। और प्रॉपर्टीज यूज किए, क्या प्रॉपर्टी यूज किए, पहला प्रॉपर्टी यूज किए कि ऊपर में जितना एलिमेंट था उसको मल्टीप्लाई में लिखे, देखें और इसमें से जो कॉमन निकलता वो कॉमन निकालिए। बाहर 6 निकला, R1 और R3 सेम है, इसलिए इसका वैल्यू क्या दे दिया 0 दे दिया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, A B C, A + 2x, B + 2y, C + 2z, 2x 2y x y z, सॉरी x y z। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, हम जानबूझ के इजी क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बताए थे, कभी भी किसी रो में एक जगह प्लस प्लस हो, यहाँ देखो R2 पे प्लस प्लस प्लस, वो R1 में हो, R2 में हो, R3 में, इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको दो भाग में ब्रेक होगा। पहला भाग A B C, A B C X Y Z, बीच में प्लस, यहाँ पर A B C 2x 2y 2z, और यहाँ पर x y और z। यहाँ पर दो रो सेम है, वैल्यू 0। R1 और R2 सेम है, देख लो, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, A B C, यहाँ से 0 + 2 × 0, फाइनल आंसर क्या दे दिया 0।
तो प्रॉपर्टीज बनाने के लिए सबसे पहले 6 प्रॉपर्टी को अच्छे से देखो, 6 प्रॉपर्टी को समझो, कहाँ क्या यूज करना है वो देखो, तब जाके तुमको पूरा समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो हम हैं, टेंशन नहीं लेना है। जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। चलिए जल्दी से देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास है अभी 7 मिनट, तो हम एक दो क्वेश्चन और बात करेंगे। समझ में आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। आज प्रॉपर्टी देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, सब समझ में आएगा। ये बना के जल्दी से दिखाइए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट से भी कम टाइम देते हैं। जल्दी से बनाइए, इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, जितने लोग हैं। 6 मिनट है, 2 मिनट आपको दिए, 3 मिनट आपको दिए, ज्यादा बड़ा नहीं है, प्रॉपर्टीज से बनाना है। नहीं, या तो रो या तो कॉलम कॉलम, 2 रो सेम होना चाहिए या तो 2 कॉलम। चलिए, उम्मीद करते हैं किसी से तो बने, अभी तक बन जाना चाहिए, अभी तक बन जाना चाहिए। चलिए अभी तक बन जाना चाहिए, वेट कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, हम लोग हर क्वेश्चन को बनाने के लिए प्लस देख के तोड़ मत लीजिएगा, कुछ लोग तोड़ लिए होंगे। एक ऑपरेशन बताए थे ऐसा वाला, RI टेंस टू R1 प्लस R2, हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। ये ऑपरेशन करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक लास्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ाया था, प्रॉपर्टी नंबर 6, कभी भी किसी डिटरमिनेंट में RI टेंस टू RI प्लस RJ करोगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ये ऑपरेशन करने के बाद क्या फायदा हुआ, आयुष बना के भेजा है, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर 1 1 1, ऊपर से ये एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, ऊपर से कॉमन निकलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंदर में क्या बचेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और 1 1 1। किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम सेम होता है तो वैल्यू 0 देता है। यहाँ R1 और R3 सेम है, 1 1 1 1 1 1, तो वैल्यू क्या दे देगा 0, वैल्यू दे देगा 0। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा, पहला क्लास था डिटरमिनेंट का। तो 4.1 बना लीजिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमको बोलिएगा। थैंक यू रहेगा, बाय बाय रहेगा, ठीक है, धन्यवाद।